हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों 12th क्लास में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए टॉप 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊं दोस्तों, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाइएगा, क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है और ये सारे प्रश्न प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड परीक्षा समिति मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फॉर स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स आपने नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर नोट्स ले लीजिए। 100% गारंटी है, 100%, ठीक है ना। 100% क्वेश्चन लड़ता है हर साल। प्रूफ चाहते हो प्यारे बच्चों तो इसी नंबर पे आपको प्रूफ मिलेगा क्वेश्चन लड़ता है जिसका, ठीक है ना। 100 में 100 लड़ता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक बच्चे सब्सक्राइब कर रखिएगा और प्यारे बच्चों जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कहा जाए दोस्तों क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे बताना है कि क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों। तो आपको मैंने बताया कि क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद करते चलेगा सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो प्रश्न का उत्तर आता है ना प्यारे बच्चों, नीचे चैट सेक्शन खुला हुआ है या कमेंट बॉक्स में उत्तर तब अवश्य देते चलेगा, ठीक है, ताकि मैं आपका कमेंट देख सकूं और आपका पढ़ाई जज मैं कर सकूं, ठीक है। तो हर एक बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलेगा। और अगर चाहते हो प्यारे बच्चों अभी से पढ़कर बेहतरीन मार्क्स का मतलब क्या हुआ सर जी, तो कम से कम प्यारे बच्चों 400 प्लस अब 90 दिन के अंदर में पढ़कर चाहते हो तो हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अवश्य ले लीजिएगा। ये प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं, अपना नोट्स को हर एक बच्चे को इन्फॉर्म कर रहा हूं। तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर नोट्स अवश्य लीजिएगा, ठीक है। तभी आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाएगी। ये प्यारे बच्चों इस नोट्स में वो प्रश्न चुने गए जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो हर एक बच्चे हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अवश्य लीजिएगा। 100% क्वेश्चन लड़ता है प्यारे बच्चों, मैं 100% प्रूफ भी देता हूं, हर विषय का प्रूफ देता हूं प्यारे बच्चों जिसका क्वेश्चन लड़ता है जिसका, ठीक है ना। तो हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। प्रूफ भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर प्रूफ ले लीजिएगा। विश्वास नहीं है तब, ठीक है। विश्वास हो तो आज से भी ले सकते हो, लेकिन हर बच्चों को मैं प्रूफ भी देता हूं क्वेश्चन लड़ता है उसका, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है। कौन है बच्चों जो सहसंयोजक ठोस है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा सहसंयोजक ठोस की बात किया जाए यानी कोवैलेंट सॉलिड की बात किया जाए ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हीरा हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर। डायमंड आप लोग को याद रखना है जो सहसंयोजक ठोस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर की बात की जाए तो बी नंबर आप सभी बच्चों को यहाँ से लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यानी कि प्यारे बच्चों मिल्क होता है ना, तो देखिए यहाँ पे मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्यारे बच्चों बताना है कि मिल्क इज एन एग्जांपल यानी किसका एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि पायस का उदाहरण है। किसका है प्यारे बच्चों, तो पायस का उदाहरण है। राइट आंसर की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा इमोल्सन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ऐसा क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा तो इसी चैनल पे मिलेगा। रोज अगर चाहते हो प्यारे बच्चों अच्छा नंबर लाएं मतलब बेहतरीन मार्क्स लाएं तो प्यारे बच्चों रोज शाम 6 बजे से क्लास को अवश्य विजिट कीजिएगा। जो बच्चे वीडियो को आधा देखते हैं और स्किप कर देते हैं उनको आमंत्रण नहीं है प्यारे बच्चों। जो लोग जो वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं बातों को समझते हैं उन्हीं के लिए क्लास है, ठीक है ना। तो हर एक बच्चे रोज क्लास कीजिएगा। शाम 6 बजे से क्लास चलता है, हर एक बच्चे को विजिट करना। रोज क्लास होता है, रोज अगर करते हो तो अभी से भी पढ़कर बहुत अच्छा मार्क्स तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इमोल्सन मैंने बता ही दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। यानी कि प्यारे बच्चों कॉपर पायराइट द फार्मूला ऑफ ए कॉपर पायराइट इज, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों द फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइट इज, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉपर पायराइट का सूत्र बता दूं ना, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है यहाँ पे देखो CuFeS2 होता है। क्या होता है? CuFeS2। राइट आंसर लगाया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से क्या हो जाएंगे राइट आंसर, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी CuFeS2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाइए, बने रहिए। जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी सभी प्रश्न आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों पिछले 9 माह अपने पढ़ाई किया या नहीं किया, लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों ये 90 दिन समय है आपके पास। अगर चाहते हो 90 दिनों में प्यारे बच्चों ऐसा कम बैक करना कि आपके परीक्षा के लिए सभी दोस्त का होश उड़ जाए रिजल्ट देखकर,
तो प्यारे बच्चों इस 90 दिन में जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों परीक्षा बहुत ज़्यादा नहीं बहुत करीब आ चुका है। प्यारे बच्चों ये 90 दिन आपके पास समय है, 90 दिनों के अंदर में चाहते हो अच्छा नंबर लेके आए तो रोज क्लास कीजिए और नोट्स ले लीजिए, पूरा लड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, पूरा के पूरा 70/70 का गारंटी लिए कि 70/70 क्वेश्चन लड़ेगा। नहीं लड़ा प्यारे बच्चों तो 3 गुना पैसा लेने के लिए हो जाएगा रिटायर, ठीक है ना, ले लीजिएगा 3 गुना पैसा। लेकिन मैं बता दूं प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है, हर वर्ष हमारा क्वेश्चन लड़ जाता है, ठीक है ना। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सी होती है, यानी हमेशा स्वतंत्र, यानी कि प्यारे बच्चों स्वतंत्र अवस्था में रहने वाली धातु का नाम क्या है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सोना। ऐसा तो मेरे प्यारे बच्चों सोना चांदी जो होते हैं प्यारे बच्चों प्लैटिनम में सारे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले, लेकिन जब एक ऑप्शन 2 ऑप्शन है ना दिया हुआ है, इनमें से 2 ने नहीं ना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सोना, तो सोना आप लोग को लगाना बिल्कुल सही माना जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन से अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है, अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो आप लोग को याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या के गुणधर्म का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, तो परासरण दाब, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। परासरण दाब आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों जो होता है ना वन टॉप जो होता है प्यारे बच्चों गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर सही से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लोग को सी नंबर याद रखना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल के साथ घुल जाएगा, घुल जाने का मतलब क्या हुआ, तो घुलनशील है, घुलनशील, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कौन है जो घुलनशील है, तो उसका नाम आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जल में घुल जाता है उस विटामिन का नाम क्या है, तो उसका नाम आप लोग को याद रखना विटामिन बी और विटामिन सी होता है ना, जो जल में आसानी से घुल जाएगा। कैसे घुल जाएगा, एकदम आसानी से घुल जाएगा प्यारे बच्चों, कोई ताक झाक कोई भी क्रिया की आवश्यकता नहीं, डालें और घुल जाएगा, ठीक है। विटामिन बी और सी आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है। चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों विटामिन ई की कमी से होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी हो रहा है तो कौन सा रोग होगा बच्चों, तो अगर विटामिन ई कम गया ना शरीर में क्या होगा, विटामिन ई अगर कम जाता है ना प्यारे बच्चों शरीर में तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों विटामिन ई की कमी से जो होता है ना जो जनन क्षमता में कमी आ जाता है, क्या होता है जनन क्षमता होता है ना उसमें कमी गिरावट आ जाती है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए NaCl रवा की संरचना क्या होती है, तो NaCl यानी कि प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, Na से हो गया सोडियम और क्या होगा Cl से हो गया क्लोराइड, तो फिर क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड की होता है बच्चों रवा की संरचना क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा फलक केंद्रित इकाई से यानी प्यारे बच्चों FCC हो जाएगा ना, तो क्या होगा प्यारे बच्चों फलन केंद्रित कहाँ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लगा दीजिएगा बी नंबर आप लोग को याद रखना है। पहाड़ों पर जल का क्वथ नाम क्या हुआ है बच्चों, तो कम गया है, क्या हुआ कम गया है, जिसका कारण क्या है, तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक में गिरावट आता है ना, तो क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या कारण है, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है प्यारे बच्चों, क्या होता है वायुमंडलीय दाब होता है ना, वायुमंडलीय प्रेशर होता है ना जो होता है ना प्यारे बच्चों एयर प्रेशर वो होता है ना जो न्यू कम जाता है, जिसके कारण से पहाड़ों पर जल का क्वथनांक में बाहरी गिरावट आती है। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएंगे। अगर चाहते हो इसी प्रकार से अपना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तैयारी करें तो प्यारे बच्चों सारे बच्चों से यही कहूँगा सब्सक्राइब रखिएगा, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर चैनल को रोज सब्सक्राइब रखिएगा और रोज शाम 6 बजे से क्लास कीजिएगा। आप सभी को बाहरी डिमांड अगर आया ना प्यारे बच्चों तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से प्यारे बच्चों बता दे रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चालू कर दूंगा, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कम से कम 500 प्लस लाइक इस वीडियो में कर दीजिए। आपका जो होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है जो होता है ना सब्जेक्टिव का क्लास आपके कदमों में रख दूंगा, ऐसा क्लास लाऊंगा प्यारे बच्चों जो 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपको 2 नंबर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक बार पढ़ेंगे रोज रिवीजन करना है तो क्लियर हो जाएगा सबसे 2 नंबर या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्या गुण है, यानी बिलियन के लिए कौन है ना प्यारे बच्चों जो अनुसंख्या गुणधर्म है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों परासरण हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर की बात किया जाए तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है, तो परासरण दाब होता है निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों P बराबर CRT होता है, क्या होता है P = CRT, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से
कौन सा रवाहीन ठोस है? तो रवाहीन ठोस कौन है बच्चों? तो याद रखिएगा रवाहीन ठोस होता है ना जो क्या होता कौन होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों रवाहीन ठोस की बात की जाए तो कांच इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा डी नंबर खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण होता है कहा जाता है तो वैसा खनिज जिसमें धातुओं का क्या हो रहा है? तो निष्कर्षण होता हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? एस्क। वैसा खनिज जिसमें धातुओं को निष्कर्षित किया जा रहा है उसे एस्क करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कहा जाता है दोस्तों जो होता है ना अपोलो मिशन यानी अपोलो मिशन होता है ना बच्चों युक्त सेल कौन है? यानी अपोलो मिशन में उपयुक्त किए जाने वाला जो सेल है ना जो कौन है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो वेकॉन सेल एक प्रकार का H2 और O2 ईंधन सेल होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वोकॉल जो होता है ना वेकॉन सेल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अपोलो मिशन क्या है प्यारे बच्चों? तो अपोलो मिशन में जो होता है ना जो फ्लू जो होता है जो फ्यूल सेल उपयुक्त ईंधन कौन है? तो H2O2 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन है ना प्यारे बच्चों जो द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल क्या होता है ना तो समझना यहाँ पर द्वितीयक सेल वो होता है प्यारे बच्चों जिसको कई बार विकसित करेंगे कई बार डॉक्स की अभिक्रिया होगा वही मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद करते चलेगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है ना CuFeH2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ताप यानी टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर की यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसी भी देखिए किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? तो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो होता है ना वेग स्थिरांक की इकाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोल लीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो टिंडल प्रभाव पाया जाता है बच्चों। टिंडल प्रभाव कहाँ पाया जाएगा? लगाओगे सारे बच्चे इसका राइट आंसर है। तो टिंडल प्रभाव कहाँ पाया जाएगा प्यारे बच्चों? तो मैंने बताया सॉल में पाया था। किसमें? सॉल में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद करो सारे MCQ क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है बच्चों? तो टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव की जो प्रक्रिया होता है ना जो किसमें नहीं पाया जाता है? तो चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? तो इसमें क्योंकि यह वास्तविक विलय नहीं है। वास्तविक विलय क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसमें आसानी से घुल जाए। लेकिन प्यारे बच्चों चीनी का घोल होता है ना जो वास्तविक विलय डिजर्व नहीं करता है, गलत हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे टिंडल प्रभाव कौन नहीं पाया जाता? तो चीनी के घोल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखो कि जब Fe सॉल्ट में NaCl का घोल दिया जाए तो होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों FeOH3 अब क्षेपित हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 24 को ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है? लाइफोलिक क्लोराइड कौन नहीं है बच्चों? तो याद रखिएगा गोंद होता है ना जो लाइफोलिक क्लोराइड नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, लाइफोलिक क्लोराइड गोंद नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? कौन है प्यारे बच्चों जो जिंक का अयस्क नहीं है? तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है जिंक का अयस्क होता है ना जो बॉक्साइट नहीं होता है। क्या होता है? बॉक्साइट होता है ना जो जिंक का अयस्क नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है? यानी कौन है बच्चों जो लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लाइफोलिक क्लोराइड होता है ना जो कुहासा नहीं होता है। कुहासा क्या नहीं होता है? तो लायोफोलिक क्लोराइड नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को प्लीज याद कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों एक जरूरी सूचना, अगर आपने नोट्स नहीं लिया है, अगर चाहते हो कम समय में इतना अच्छा लेकर मार्क्स लेकर आए कि हमारे घर वाले रिश्तेदार सभी खुश हो जाएं, तो प्यारे बच्चों समझिए 450 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं तो नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिए। यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ऐसा दिया जाएगा जो 100% क्वेश्चन परीक्षा में लड़ेगा। अगर पूरा हमारा नोट्स को रट जाते हो ना तो 470 से कोई नहीं रोकेगा, 470 प्लस से। तो मैं बता दो प्यारे बच्चों हर विषय में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हुआ ना 70 में 70 सारा विषय में लड़ेगा। अगर नहीं लड़ा प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे? अगर नहीं लड़ा तो 3 गुना पैसा रिटर्न लेंगे। यानी कि प्यारे बच्चों 349 रुपया लिए ना आपके ऑल सब्जेक्ट का तो उतना गुना रिटर्न देंगे। यानी 3 गुना लगभग 1005 रुपया होता है उतना पैसा रिटर्न दे देंगे अगर क्वेश्चन नहीं लड़ता है। 100% लड़ेगा। ठीक है ना, लाइफोलिक जो होता है ना बच्चों क्लोराइडिक कणु, देखिए क्लोराइडिक कणु का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो कोलाइडिक कणों का जो आकार होता है ना बच्चों जो किसके बीच होता है? तो आप लोग को याद रखना है 10 के घात -5 से लेकर के 10 के घात -7 के बीच होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या? तो सी नंबर आप लोग को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? ऐसा कौन सा विधि है जिसके द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ओपहर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा
जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उजला फास्फोरस क्या होता है, यानी व्हाइट एंड येलो फास्फोरस इज क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा जो व्हाइट फास्फोरस होता है ना, जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, व्हाइट फास्फोरस होता है जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों अप्रूफ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों जो होता है ना प्यारे बच्चों अपेस जो होता है ना प्यारे बच्चों, अपेस फ्यूल जो होता है ना किस शक्ति उत्पादन की तुलना में श्रेयस्कर माना गया है, क्योंकि क्यों, तो इन सभी कारणों के कारण, यानी प्रदूषण, वायु मुक्ति या कम भार, इसके कारण से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो कहा जा रहा है जो होता है ना अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो ताप बढ़ाने पर आप लोग को मैंने बताया कि ताप बढ़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ से हो जाएंगे इसका राइट आंसर 32 नंबर प्रश्न है ना, तो अमोनिया NH2 उत्पादन घट जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि जो होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना का तुलना श्रेयस्कर माना जाता है, तो ये सभी हो जाएंगे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों बार बार इश्यू जा रहा है, तो मैं यहाँ से ये वाला उपयोग कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए रुकिए इसका, चलिए यहाँ पे मैंने बता दिया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए जो होता है ना प्यारे बच्चों तुलना श्रेष्ठ करके माना जाता है, ये भी क्वेश्चन हो ही गया। और यहाँ पे देखो दूध है, यानी दूध क्या है बच्चों, तो लगाना है आप सभी बच्चों को कि दूध क्या है, तो आप लोग को मैंने बताया कि दूध एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, तो जल में विक्षेपित वसा है। क्या, जल में विक्षेपित वसा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद रखिएगा गैलेना किसका एस्क होता है प्यारे बच्चों, तो गैलेना होता है जो किसका एस्क होता है, तो याद रखना पीबी का एस्क होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों थोड़ा सा जो होता है ना वोल्टेज को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों 20 मिनट के अंदर में हम लोग को क्या 25 मिनट के अंदर में हम लोग को 70 ऑब्जेक्टिव देखना है। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, याद रखिएगा सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, सभी खनिज अयस्क होते हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी नंबर हो जाएगा ना, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। NH3 में N का प्रसंकरण क्या होगा, तो N का प्रसंकरण मैंने बताया कि यहाँ पे sp3 हो जाएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, मालाकाइट जो होता है ना एस्क है, तो मालाकाइट एस्क कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा मालाकाइट जो एस्क होता है ना जो कॉपर का होता है, किसका होता है, कॉपर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एल्यूमिनियम एस्क है, तो एल्यूमिनियम एस्क आप लोग को याद रखना है, एल्यूमिनियम जो एस्क होता है ना जो क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बॉक्साइड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क है, तो एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क निम्नलिखित में से कौन होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बॉक्साइड, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सल्फाइड का उसका समाहरण किया जाता है, तो सल्फाइड उसका का समाहरण होता है ना जो किया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए क्लोरीन एमीन में जो होता है ना प्यारे बच्चों अधिकता अभिक्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों N2 + NH3 + Cl बनाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा सी नंबर आप लोग को याद रखना है। और यहाँ देखो अमोनिया आद्र लाल लिटमस में जो होता है ना बच्चों किस रंग में बदल देता है, तो लाल को नीला कर देता है, उसका क्या होता है प्यारे बच्चों, मतलब कि यहाँ से राइट आंसर नीला हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखो सोना धातु का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो सोना जो होता है बच्चों ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो यहाँ से हो जाएंगे 43 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0 आप लोग को याद रखना है। सिनेवार कहा जाता है, तो सिनेवार किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा HGS इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे, नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है, तो ओस्टवाल्ड विधि मैंने बताया ही नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कहा जा रहा है क्या आया, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है जो मैंने बताया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों HNO3 हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ सुनिएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखो PCl जो होता है ना प्यारे बच्चों PCl5 एक है, PCl क्या है प्यारे बच्चों, तो एक याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीकारक है, आप लोग को याद रखना है। थोड़ा फास्ट करता हूँ, संक्रमण तत्व जो होता है उच्चतम प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है, तो इसका भी नाम आप लोग को याद रखना क्रोमियम, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 48 को ऑप्शन, और मैग्नीज हो जाएगा ना, डी नंबर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा जाए निम्नलिखित में से कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों जो हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉपर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए,
और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कि फोटोग्राफी फिल्म में जो होता है ना बच्चों घटक आवश्यक घटक कौन होता है, याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों ये क्या हो रहा है वाल वाल, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। यहाँ से क्या हो जाएंगे तो आपसे बच्चों को यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आया है, कहा है लेकिन कौन सा लाल जो होता है ना प्यारे बच्चों हरा होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सिल्वर क्या हो जाएगा 55 प्रश्न है ना, तो 55 का आप लोग को याद रखना है FeS2 आप लोग को याद रखना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वाल वाल हो रहा है प्यारे बच्चों, मैं इसको पर सुधार जरूर करूंगा। यहाँ पर से पढ़ते चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा संक्रमण तत्व को होता है ना प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व जो होता है ना प्यारे बच्चों जो होता है ना तत्व नहीं होता है, यानी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व भी हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पे तो निम्नलिखित में से किसमें होता है ना जो कोबाल्ट उपस्थित होता है, किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 52 नंबर प्रश्न है ना, 52 प्रश्न है ना, विटामिन B12 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे साधारण संपर्क में द्रव्य में रहता है तो 54 का भी आप लोग को याद रखना है डी नंबर। और मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा हरा होता है तो मैंने बता ही दिया, यही बता दिया। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिचुंबकीय तो 57 का भी आप लोग को याद रखना है डी नंबर, Zn+ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से धातु अम्लीय जो होता है ना हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा वह कौन होता है, याद रखिएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 59 ascorbic अम्ल होता है तो ascorbic अम्ल भी आप लोग को याद रखना है विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन ए। चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन होता है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है कि रेटिनॉल आप लोग को याद रखना है, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों जो होता है ना ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है तो 63 का आप लोग को याद रखना है ए नंबर। और मेरे प्यारे बच्चों मानव शरीर में कौन नहीं उत्पन्न करता तो याद रखिएगा जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों विटामिन हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बाहरी प्रक्रिया से लगता है। विटामिन सी क्या है तो मैंने बताया प्यारे बच्चों विटामिन सी ascorbic अम्ल होता है, याद रखना है आप सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन में खून को स्तंभित करने वाला मुख्य निभाता है तो कौन होता है, याद रखिएगा विटामिन के। और संरक्षण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है प्यारे बच्चों, याद रखना है प्रोटीन जो होता है ना डी नंबर आप लोग को याद रखना है। 68 का भी आप लोग को क्या याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर। 69 का संक्रमण तत्व कहते हैं जिंक का, और मैंगनीज का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है तो याद रखिएगा T2G के आधा होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। 100% क्वेश्चन लड़ेगा प्यारे बच्चों, अगर नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिए, पूरा गारंटी है 100% क्वेश्चन लड़ेगा, पूरा गारंटी के साथ प्रूफ भी देता हूँ क्वेश्चन लड़ता है उसका। अगर आप नोट्स में लेने में आप अक्षम है, ठीक है ना, सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करना, प्रूफ दिखाऊंगा तुरंत सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।